देव और वसु ये दोनों पति पत्नी हैं और ये बात पूरे परिवार वालों ने आपसे छुपाई। ऐसी सुंदर छुरी अपने सासरे में न रहती कि पता तो लगाना पड़ेगा। पर उस चुड़ैल करिश्मा ने मारे को ऐसा क्यों बताया कि वसु को बिंद देव है? या पहली तो सुलझानी पड़ेगी। म्हारे को तुम लोगों से एक बात करनी है। क्या हुआ दाई साहब? हाँ दादी साहब बताइए, क्या बात करनी है? वो किस्सों सुनियो है तुम लोगों ने, जब कपटी दुर्योधन पांडवों के वनवास के समय उनकी दुर्दशा का मजा लेने के लिए वन में पहुंच गयो और जाके राजा चित्रसेन से भिड़ गयो। तब राजा चित्रसेन ने युद्ध करके दुर्योधन की सारी सेना ने बंदी बना लियो और इस बात पे भीम बड़ा खुश हुआ। पर माँ जी साहब, आप ये महाभारत की कहानी अभी क्यों हमें सुना रही हैं? अरे धीरज धर छोरा, सब पता चल जावेगा कि मैं कहना क्या चाहूं हूं। तब युधिष्ठिर ने बड़े प्यार से भीम ने समझायो कि घर के अंदर चाहे जितने भी झगड़े होवे आपस में, दुश्मन के सामने सबने एकजुट होना चाहिए। तो यो बात सुन के अर्जुन और भीम गए और भिड़ गए राजा चित्रसेन से। लड़ाई लड़ी और दुर्योधन की सारी सेना ने छुड़वायो। तो कहने का मतलब ये है, घर के अंदर चाहे जितने झगड़े हुए, चाहे जितने मतभेद हुए, परिवार को हमेशा एक साथ एकता के साथ रहना चाहिए। अरे आपस में लुक्का छुपी करते रहोगे तो दुश्मन ने तो मौका मिल जाएगा ना अंदर घुसने को। बुजुर्गों ने दुनिया देखी है बेटा, उनकी आंखों में दूरबीन लगी होवे, अच्छो बुरो सही गलत सब पता चल जावे उनको। समझ में आई बात? चलो शुरू करो। हम आपका इशारा समझ रहे हैं माँ जी साहब। क्या हुआ चंदा? किस बात को लेकर परेशान हो? हम अच्छे से जानते हैं कि माँ जी साहब क्या कहना चाह रही है। क्या? करिश्मा ने जाते जाते माँ जी साहब के मन में एक शक पैदा कर दिया और अब वो देव और वसुधा को उसी नजर से देख रही है। माँ जी साहब हमारे घर परिवार के लिए करिश्मा से लड़ पड़ी। देव और वसुधा पर पूरा भरोसा किया उन्होंने, लेकिन अब उनके मन में दोनों के रिश्ते को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तुम्हारी इसी समझदारी पे मुझे गर्व है चंदा। चंदा, माँ जी साहब मेरी माँ है, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम उन्हें समझती हो। साहब वो हमारी भी तो सासू माँ है और हम सिर्फ उन्हें खुश देखना चाहते हैं। जानता हूं मैं चंदा। आओ बैठो। चंदा, एक बात पूछना चाह रहा था। चंदा, करिश्मा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। उसके काले साये से वसु ने हमेशा हमारे घर की रक्षा की है। यहां तक कि कितनी बार उसने अपने आप को खतरे में डाला है, अपनी जान दांव पे लगाई है। वो माजिसा से भी बहुत प्यार करती है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वसु तुम्हारी बहू बनने के लायक नहीं है? हाँ साहब, हमें अब भी लगता है कि वो हमारी बहू बनने के लायक नहीं है। जीवन में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है चंदा कि किसी बात को लेकर हम एक मत नहीं है। जीवन में ऐसा बहुत कुछ
पहली बार हो रहा है ऐसा, तो ये भी सही। माजी हुकुम, आइए, आज आपने उदयपुर की सैर करा लाऊं। अरे ना, आज हमारे को उससे भी जरूरी काम है। के? अरे आज अभी ये ले, अपना हाथ आगे कर। क्यों ऐसे? ये थारी अमानत है, रख ले। माजी हुकुम, अब इसकी कोई जरूरत ना है। आपके आशीर्वाद से हमारी नौकरी वापस मिल गई, इज्जत वापस मिल गई। अब इसके अलावा हमारे को और क्या चाहिए? देख हनुमंत, तू और वसुड़ी, तुम दोनों पे मैं अपना हक समझूं, और अगर आज तुम्हारी बात काटेगो तो मैं समझूंगी कि हमारा कोई हक नहीं है थारे पे और वसुड़ी पे। अरे कैसी बात कर रही हैं माजी हुकुम? हम पर आपका सबसे पहला हक है और हमेशा रहेगा। अच्छा, हाँ, खुश रहे, जीता रहे। देख हनुमंत, वसु हमारी लाडली है। थारे और वसुड़ी के लिए मैं जो कुछ भी कर सकूं करूंगी। वो जो गहने उस चुड़ैल करिश्मा को मैंने दिए थे ना, वो वसुड़ी के हैं। उसके ब्याह में देने के लिए रखे थे मैंने। अच्छा, और उसको ब्याह तो हो गया। पर चल, अब या बता दे हमारे को कि छोरी को बींद कौन है, और इतनी प्यारी छोरी ने अपने साथ काहे ना ले गयो? अच्छा वो अरे वो काहे कर रही हो? शर्म आ रही है काहे? अपने जमाई का नाम बता हमारे को। हनुमंत, गाड़ी तैयार है? जी हुकुम। जा ड्यूटी बजा अपनी महारानी सा की। जी। रुक जा, एक बात याद रखना, छोरे का नाम जाने बिना छोड़ूंगी नहीं मैं थारे को। जा अब, चल। आज तो बाल बाल बच गया है, पर माजी हुकुम फिर पूछेंगी तब क्या जवाब दूंगा? करिश्मा मैडम की बात माजी हुकुम के दिमाग में बैठ गई है। आज तो किसी तरह जान छुड़ा ली, लेकिन ज्यादा दिन यूं ना चल पाएगा। मुझे भी यही डर लग रहा है काकू। दादी सा ऐसे नहीं मानेंगी, वो मुझसे फिर से एक बार ये सवाल पूछेंगी। जितना मैं दादी साहब को अब तक समझ पाया हूँ, तब तक सवाल करती रहेंगी जब तक उन्हें जवाब नहीं मिल जाता। हरे को दादी सा से सच छिपाना अच्छा ना लग रहा। वो भी तब जब वो हम दोनों पर आंख बंद करके भरोसा करती। काम करते हैं दादी साहब, वो सब सच बताए थे। नहीं देव सर, ये गलत होगा, नहीं कर सकते हम ऐसा। आप खुद सोचिए, अगर दादी सा ने सच जानने के बाद हमें आशीर्वाद दे दिया और देवी हुकुम ने फिर भी हमारे को स्वीकार नहीं किया, तो दोनों के बीच दूरियां कितनी बढ़ जाएंगी, और देवी हुकुम का कितना दिल दुखेगा कि हमने उनकी बात ही नहीं मानी। और दादी सा का भी दिल दुखेगा जब उन्हें पता चलेगा कि करिश्मा सच बोल रही थी और हम झूठ। उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर दादी साहब को सच बताएगा कौन? तो अब तो सिर्फ देवी हुकुम का ही है। और अगर मासा ने सच नहीं बताया तो क्या हम जिंदगी भर दादी साहब से झूठ बोलकर रहेंगे? नहीं देव सर, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सब सही हो जाएगा। हमारा मन कहवे, देवी हुकुम के सच ना स्वीकारने के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है जो सिर्फ देवी हुकुम जाने।